अनेक प्रकार के यज्ञ है, लेकिन श्रीमद् भागवतालापा सत गीता सुखाद में, लेकिन का नारद श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म है और सबसे उत्तम यज्ञ का यही ज्ञान यज्ञ है। अगर आप मंत्र जपते हो सकता है, अभी देखा आपने कि नारद जी ने कानों पर वेद बोला, लेकिन वेद के सुनने से भी उनकी निद्रा दूर नहीं। हम सभी वेद मंत्र का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हो, लेकिन जब तक हमें वेद मंत्र का अर्थ और हनुमान चालीसा किसी भी मंत्र का अर्थ न हो, तब तक पता न हो, तब तक हमारे उस मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती। और वेद का अर्थ पाना बड़ी टेढ़ी की, जबकि उस वेद में इतनी ताकत है, मंत्र में इतनी ताकत है कि देवता दौड़े दौड़े चले जाते हैं, लेकिन मंत्र बोलने वाला स्वयं को जागृत नहीं कर पाता, क्योंकि मंत्र की जड़ तक, मंत्र की गहराई को जाता ही। मंत्र जो है हमारी जो छोटे छोटे देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, घर इनका कोई रूप ही नहीं है, इसलिए इन मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती थी। कहीं पर चिमटा होता था, कहीं पर त्रिशूल होता था, कहीं पर एक पत्थर होता था। क्यों? क्योंकि इनका रूप नहीं था, और जिसका रूप नहीं होता मंत्र ही उसका रूप होता है। और जब उस देवता का मंत्र बोला जाता है तो वो देवता दौड़े दौड़े प्रकट हो जाता है, खेलने लगता है। कभी सुना आपने किसी पे दुर्गा देवी नाच की होगी? क्योंकि उसका पूर्ण रूप है। तो इन देवताओं का मंत्र में ही रूप है, और मंत्र जब ब्राह्मण देवता बोलते हैं तो वो समस्त देवता जो प्रकट। इसलिए जो मंत्र है इसका बहुत बड़ा महत्व। कभी मां भगवती की पूजा करते हो, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, मां तुम मेरे अंदर भी तो मां के रूप में एक बार प्रकट हो कि मां शक्ति रूपेण, शक्ति के रूप में, मां दया रूपेण। और मूर्ति के तो आगे लगे हुए किताब चाटने पे, लेकिन स्वयं के अंदर की माया ममता इसको हमने कभी जगाया ही। ये मंत्र स्वयं को जागृत करने के लिए, और जब आप स्वयं को जागृत करोगे तो आप कई लोगों को जागृत कर सकते हैं। तो नारद जी कहते कि ये जो सबसे बड़ा यज्ञ जो सत्कर्म का है आकाशवाणी, देखा ज्ञान यज्ञ है। अर्थात अगर हजारों साल या कई साल तक आप कोई मंत्र, कोई माला जपते हो, कल्याण होगा, लेकिन 7 दिन में कथा को सुन लिया तो मनुष्य 7 दिन में ही वो चीज प्राप्त कर लेता है जो उसने अनेक सालों तक भक्ति के द्वारा प्राप्त। इसीलिए कहा सबसे बड़ा जो यज्ञ कौन है? ज्ञान यज्ञ। लेकिन ज्ञान को प्राप्त कब होगी? ज्ञान किसको प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते का, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने आप को विद्वान कभी मत मानो। जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझ लेता है वो कभी किसी को नहीं सुनता, वो परीक्षा देता है, वो कमियां ढूंढता रहता है कहां पर कमी होगी। जो अपने आप को समझदार समझता है, घर के अंदर, परिवार के अंदर, गांव के अंदर, वो किसी का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं, मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं। और अपने आप को विद्वान समझना, अपने आप को समझदार समझना ही पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे समाज का अनादर करना है। इसलिए छोटा बनो, शास्त्र बोलता छोटा, शास्त्र बोलता सरल बनो, सरल। और जितना छोटा बन के चलोगे उतना सुनना सीख जाओ, और जितना सुनोगे, 1000 लोगों से 1000 बातें सुनोगे तो 1000 प्रकार की बातें आपको। हम लोग कैसे सीखते गांव वाले?
झुक के सीखते हैं, छोटे से भी बड़े से भी, और वही आपको परोसते हैं। इसलिए सीखना, कब सीखोगे, कब ज्ञान को समझोगे, जब छोटा बनोगे। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल अज्ञानी बन जाओ। और जिस दिन आपको लग गया कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, तो समझ लेना आप ठोक लो। आपके पास केवल उतना ही रह जाएगा जितना आपने प्राप्त किया, और उससे कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि सबसे उत्तम है ज्ञान है, ज्ञान वही ज्ञान है श्रीमद् भागवत। तो इसलिए कहा नारद जी तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए इस यज्ञ को करो। तो नारद जी पूछते प्रभु कहां पर करना है, कोई स्थान? कहा बिल्कुल नहीं। कहा यहीं से कुछ आगे, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार। कहा हरिद्वार में आनंद नामक एक वन है, जिसका नाम ही आनंद है। तो कहा वहां पर जो है अनेक वृक्ष है, सुंदर बालू है, गंगा का किनारा है, और उस भूमि पर ध्यान रखना, भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां का पूरा वातावरण भागवतमयी बन जाता है। कहा तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए वही कथा करो। नारद जी कहते प्रभु वक्त आप ही बन जाओ। इनने कहा ठीक है, और बद्रीनाथ से कथा करने के लिए कहा गए हरिद्वार में। और हरिद्वार में जब कथा का विचार बना, चारों तरफ बात फैली कि हरिद्वार में श्रीमद् भागवत, तो समस्त वेद पुराण उपनिषद वहां पर अपने आप तोड़ गया। गंगा आदि नदियां, समस्त ऋषि मुनि अपने अपने धर्मपत्नियों को लेकर वहां पर आए। हिमालय आदि पर्वत भी वहां पर आए। स्वर्ग से देवता भी वहां पर विराजमान हो गए उस कथा को सुनने के लिए। चारों तरफ से बात फैली, तो सब के सब कथा सुनने के लिए ऋषि मुनि वेद पुराण उपनिषद आदि, नारद जी श्रोता बने। अब देखो नारद जी से विद्वान भी बैठ के नीचे, और नारद जी भी वहां पर कथा सुनने लगे। इधर सनकादिक से कथा प्रारंभ की, और प्रश्न चलता है कि सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाकर। सनकादिक जी कहते हैं कि भाई सदा सेव्य, इस कथा को रोज सुनो, इसको रोज पढ़ो। और कहा जब रोज मनुष्य इस कथा को सुनता है तो उसके मन में, उसके हृदय में एक दिन हरि प्रविष्ट हो जाते हैं। ऋषियों कि आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा चांडाल वज्र खरवद्धतेन नीतं विद्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। सरकारी क्या कहते कि ऋषियों, जिसने इस जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत का श्रवण न किया, इस सुख शास्त्र का श्रवण ना किया होगा, उसने अपनी मां को केवल प्रसव पीड़ा ही दी और कुछ भी नहीं किया। का उस व्यक्ति का जीवन बेकार है। इस संसार में जो है श्रीमद् भागवत की कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन कथा और व्यथा दो चीजें। आजकल तो कथा कम और व्यथा ज्यादा होती है।
आज भागवत को केवल नाचने तक ही रखा है। आओ नाचते रहो, आओ नाचते रहो। कथा जो है नाचने का विषय भी, कथा समझने का विषय है। जीवन भर हम नाचे रहे, किसी को बेटा नचा रहा है, किसी को कोई और नचा रहा है, कोई ना कोई तो नचा रही है। तो कथा जो है समझने का, सुनने का और जीवन के रहस्य को, क्योंकि जीवन का रहस्य यही से प्राप्त करेगा कि वास्तविकता है क्या। तो कथा वो है जहां पर भगवान की ही लीलाओं का वर्णन है। तो कहा दुर्लभ है कथा लोके, इस जीवन में कथा मिलना जो है बड़ा दुर्लभ है। इधर कथा चली हुई थी कि इतने में जो है वहां पर भक्ति महारानी जो है अपने दोनों बालकों को लेकर उस कथा प्रांगण में आई और तीनों नाचने लगी। जब नाचने लगे और नाचते नाचते गा भी रही, सबने देखा कि कौन क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो तुम आनंद
इस प्रकार जो है जब नृत्य करते हैं तो सबको बड़ा अच्छा नहीं होगा, बहुत नहीं तो सरकार सीखे हैं कि भक्ति मार्ग में अपने दोनों को शुरू होगा। अर्थात इस कथा के श्रवण से जो है उसके पुत्र भी जवान हो गए। भक्ति मांगने जो है सरकार जी के पास गई और पूछती कि मैं कहाँ बैठूं कि धन्य श्रीमद् भागवती वार्ता कि आपने मेरा और मेरे दोनों पुत्रों का कष्ट दूर कर दिया कि अब आप बताइए हम कहाँ बैठे। सानिका ऋषि गई कि सकल भवन मध्य निर्जनास्ते निधन्या देवसत हृदय श्री हरिर्भक्तिरेवा हरिरविनिजलोके सर्वथा तु विहाय सरस्वती हृदयेषां भक्तिश्रुतु। हे भक्ति, अब हम तुम्हें जगह देते हैं कि जिसके हृदय भगवान श्री कृष्ण का एक मात्र स्थान है मनुष्य के लिए। अतः इसमें तुम अब भगवान के जो भक्त है उनके हृदय में अपने पुत्रों को लेकर विराजमान हो जाना और भक्ति मार्ग जो है अपने पुत्रों को लेकर हम सबके हृदय में विराजमान हो जाए। अब भक्ति तो है और ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, लेकिन इस आपका है जब कहीं पर कीर्तन भजन पूजा पाठ देखते तो भक्ति जाती है। और आजकल भक्ति तो सबके पास, कोई माला में जपता है, कोई मंदिर में जपता है, कोई गोपाल जी का स्नान करता है, कोई कुछ करता है, सबके पास है भक्ति। लेकिन बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी हो जाती है। और अंधी भक्ति किसको कहते हैं? दूसरे के पद चिन्हों पर चलना। किसी के पास दूध पीने के लिए नहीं है, बड़े बुजुर्गों को दूध देने के लिए तैयार नहीं है, और भगवान को रोज दूध का अभिषेक करने को तैयार है, ये अंधी भक्ति है। किसी के पास बड़े बुजुर्गों को देने के लिए मिष्ठान नहीं है, और भगवान के आगे 56 प्रकार का भोग, ये अंधी भक्ति है। कोई किसी को गरीब व्यक्ति को 1 रोटी देना चाहता नहीं है, और भगवान के आगे सुंदर भोग लगा दो, ये अंधी भक्ति है। पहले मनुष्य को देना प्रारंभ करो, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, जिसको जरूरत है उसको देना प्रारंभ करो। उसके साथ साथ अगर आप भगवान को अर्पण करते हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन बड़ों का तिरस्कार कर रहे हो और भगवान को देते हो तो वो ध्यान रखना अंधी भक्ति है। इसलिए ज्ञान जब हमें होता है तो पहले हम मनुष्य को सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जिन बुजुर्गों ने हमें जीवन दिया है पहले वही तो भगवान है। जिन माता पिता के द्वारा ये जीवन मिला है, सुंदर जीवन मिला है, और उनका तिरस्कार कर दिया आपको जब भगवान के भक्त है तो एक समय खोखला ही अपने आप को नजर आओगे जब ऐसे ज्ञान में बैठो। तो भक्ति अर्थात झुकना, ज्ञान और वैराग्य में मंत्र वाला उठिए फिर सो गई, तो हम भी जागते कथों में, लेकिन फिर सो जाते। वैराग्य भी जागा। जब घर में किसी की मृत्यु होती तो लगता है कि आज के बाद किसी से झगड़ा नहीं करना, खाली आता है खाली आ गया। लेकिन फिर 13 दिन के बाद वही 13 मेरा। ये भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों आपके अंतःकरण में किसको हमेशा जगाना है, हमेशा के लिए, कुछ देर के लिए जगा दो। और जब तक ये हमेशा के लिए ना जगे तब तक कल्याण नहीं होगा।
आपने देखा कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध हो गई। आज ये तो स्थिति है, जवान बच्चा भी बूढ़ा लगता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं। और जिसकी इंद्रियों पर संयम नहीं है वो जवानी में भी बूढ़ा लगेगा, और जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित रखा है वो हमेशा जवान नजर आएगा। तो ये भक्ति ज्ञान मेरे में कुछ और नहीं है, ये केवल हमसे कथा जुड़ी करना। श्रीमद् भागवत हमारे लिए ही है। तो इस भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को जगाना है, और जिस दिन तीनों जाग जाए तो मोक्ष रूपी फल आपके हाथ में। तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि प्रभु ने कितना सुंदर जन्म दिया, कितना सुंदर परिवार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन खाना नहीं आया तो केवल स्वयं की ही बुद्धि है। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। वो सौभाग्यशाली है जिसके मुख पर भगवान का नाम है। और जो रोज एक माला जपता है वो सौभाग्यशाली, जो रोज जपता है, जो सुबह शाम जपता है, और जिसके मुख पर 24 घंटा है वो और भी सौभाग्यशाली। तो क्या कहते हैं? पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। खाली सब बने और बैठे बैठे घूमते हो। कभी कभार आंखें बंद करा करो और सोचो ये मेरे राम बैठे तो आनंद आ जाएगा। Thank you.